नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से पिछले काफ़ी समय से यूँ मान के चलिए कि चुनाव से पहले से ये सुगबुगाहट चलती आ रही है कि बहुत जल्द वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत सारे पद जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में खाली हैं। अकेले शिक्षक वर्ग के जो है हज़ारों पद खाली हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। और नई सरकार बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि आए दिन सरकार से जुड़े हुए लोग, कभी सीएम तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी कौन, बार बार जो है अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को और प्रतियोगियों को, विशेषकर युवाओं को, जो इस बेरोज़गारी के दौर में किसी रोज़गार की तलाश में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी कई बार बोलते रहे हैं, कुछ पलों की खुशी उनको देते रहे हैं कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। सरकार ने बनने के तुरंत बाद भी बहुत जल्द 100 दिन की योजना बना करके खाली पद कितने हैं, कहाँ पर ज़रूरत है, वो सारा प्लान किया और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी बार बार बातें ज़रूर होती है, लेकिन वैकेंसी को लेकर के कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच में बहुत सारे कई समाचार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जब सुनने को मिलते हैं तो एक बार के लिए विद्यार्थी खुशी की लहर में आ जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। यहाँ तक कि मैंने खुद ने भी कई बार जो है उन्हीं संभावनाओं के आधार पर बोला कि उस समय तक वैकेंसी आ जाएगी। और कई बार विद्यार्थी भी बोलते हैं कि बार बार आप बोलते रहते हैं, परेशानी हुआ। तो रियलिटी में ये आप भी जानते हो कि मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति है, वो एक संभावना को लेकर के ही किसी बात को अभिव्यक्त करता, बोलता है। उसको खुद को नहीं पता कि वो उस समय काम जो सोच रहा है वो वास्तव में हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि पिछली सरकारों में या पिछले समय में ये देखा गया है कि जो बात होती थी लगभग उसके आसपास वो काम हो ही जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि कहने के बाद भी नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से जुलाई को लेकर के काफ़ी मैसेजेस थे उन लोगों की तरफ से भी जो जिम्मेदार लोग हैं कि ऐसा होगा, पर नहीं हुआ। अगस्त को लेकर के बहुत सारे आश्वासन थे और सितंबर को लेकर के तो कई बार विभिन्न समाचार पत्रों में भी खबरें छपी है कि सितंबर में फाइनली जो है ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए वैकेंसी आ जाएगी, रीट के लिए विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। उसी बीच जैसे अभी आपने 1-2 दिन पहले की एक समाचार पत्र में पढ़ा होगा, और ये समाचार पत्र हालांकि मैंने उसी दिन पढ़ा था और बाद में भी मैंने इस पर विचार किया, पर कुछ विचार थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। जयपुर से ये दैनिक भास्कर में छपी खबर है 9 तारीख की, यानी कि 2-3 दिन पहले की खबर है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो ये है कि बहुत सारे पद जो है प्रति माह बढ़ रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, खाली पदों की संख्या बढ़ रही है। वही खास समाचार इसमें, व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के 42,000 पद, माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के लगभग 1.25 लाख पद, 1,25,081 पद खाली, भर्ती का इंतजार। लेकिन सरकार की तरफ से भर्ती को लेकर के किसी तरह की कोई सूचना नहीं होना एक बहुत ही ऐसी नाजुक स्थिति है कि जहां एक और प्रतियोगी अपनी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। कई प्रतियोगी जो हैं अपनी तैयारी के चक्कर में घर के कामकाज छोड़ के शहरों की ओर आ चुके हैं, शहरों में बैठ कर के वो तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि बहुत जल्द विज्ञापन आएगा और वो इस भर्ती के माध्यम से अपने सपने को साकार कर पाएंगे। इस स्थिति में एक विद्यार्थी, एक प्रतियोगी किस सीमा तक सब्र कर सकता है? सब्र की भी एक सीमा होती है। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि किसी चीज़ का इंतज़ार जो होता है वो कठिन होता है, और उस कठिन इंतज़ार को करते हुए भी प्रतियोगी पूरी तल्लीनता से तैयारी कर रहा है। ये एक प्रकार से उसके सब्र का बहुत बड़ा बांध है। लेकिन उसके सब्र का बांध नहीं टूटे उससे पहले सरकार की तंद्रा टूट जाए और विज्ञापन या वैकेंसी किसी भी प्रकार की है उसकी सूचना विद्यार्थियों के लिए आए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप देखिए विभिन्न प्रकार के जो पद हैं उनकी स्वीकृति को लेकर के भी स्पष्ट है। स्वीकृति के आधार पर जो खाली पद हैं वो भी इसमें स्पष्ट दिए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी के 23,555 पद खाली हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पर देखिए टोटल जो पद हैं 1,03,087 पद स्वीकृत हैं, उनमें से
79,532 पद हैं भरे हुए हैं, बाकी इतने पद खाली हैं। तो इन पदों के लिए विज्ञापन आना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से 12,400 पद 424 पद स्वीकृत हैं और 7,526 पद खाली हैं। आप देखिए, आधे से ज़्यादा पद खाली हैं जो स्वीकृत हैं उन पदों पर। ऐसी स्थिति में विद्यालयों के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके साथ भी न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई से वंचित हैं। जब स्टाफ पूरा नहीं होगा, टीचर्स पूरे नहीं होंगे, तो कैसे उनकी पढ़ाई होगी। ऐसी स्थिति में जहाँ एक और विद्यालय में विद्यार्थियों को नए टीचर्स का इंतज़ार है, वहीं पर जो लोग शिक्षक बनने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको वैकेंसी का इंतज़ार है। अगर यही सिलसिला रहा तो ये पूरा सेशन उन बच्चों का निकल जाएगा और उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में इस समय सरकार को चाहिए, जिम्मेदार व्यक्तियों को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके विज्ञापन जारी किया जाए। ख़ास तौर पर जो है जिन जिन पदों के लिए विज्ञापन आना है उनकी सूचना कम से कम दी जाए, ताकि जो प्रतियोगी हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं वो पूरे मन के साथ में तैयारी कर पाएँ। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी तैयारी की दिशा में अपने आप को लगा पाएँ, क्योंकि ये सुनिश्चित है दोस्तों, मैं भी इस बात को जानता हूँ, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि जब तक व्यक्ति के सामने कोई मार्ग नहीं होता और उस मार्ग में कोई लक्ष्य नहीं होता, तब तक उस मार्ग पर चलना भी और लक्ष्य के बारे में सोचना भी थोड़ा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में यदि कुछ सूचना इस तरह की सरकार की तरफ से जारी हो, कब तक वैकेंसी आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, तो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हालांकि हम बहुत बार सुन चुके हैं सरकार के मुखियाओं से भी कि लाखों पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन लाखों पद तो बहुत आगे की बात है, हज़ारों पदों के लिए भी अभी सूचनाएं सुनने को नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ भर्तियों के लिए, जैसे आरएएस के लिए जो है विज्ञापन का आना, या फिर कुछ और छोटी मोटी भर्तियों के लिए कुछ सूचनाएं आना, इस बात को इंगित करती है, सूचित करती है कि बहुत जल्द शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक संदेश है जो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग बहुत जल्द प्रतियोगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सोच पाएँ और जितना जल्दी हो सकता है विज्ञापन या उसकी सूचना जारी करें, ताकि वो लोग अपनी तैयारी को मन से कर पाएँ और जो तैयारी कर रहे हैं वो एक भरोसे के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मैसेज, ये सूचना किसी न किसी प्रकार से सरकार के उन लोगों तक पहुँचेगी जो लोग जो है जिम्मेदारी के साथ में इस काम को देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिले, बहुत जल्द आपको जो है आपकी तैयारी जो है उसकी दिशा में एक सही दिशा मिल पाएँ, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बार फिर ये ज़रूर कहूँगा कि सब्र एक निश्चित समय तक ही हो सकता है, सब्र की भी एक सीमा होती है, और मुझे लगता है वो सब्र की सीमा आने वाली है या लगभग आ चुकी है। धन्यवाद।